मृत्यु के बाद भी रिश्तों की अटूट कड़ी है पितृपक्ष। तो साथ को मैं आपका ज्योतिष हरीश शास्त्री आपके अपने YouTube चैनल लव केयर एस्ट्रोलॉजर में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत करता हूं। तो साथ को आज हम बात करने जा रहे हैं पितृपक्ष के बारे में कि पितृपक्ष के अंदर आपको क्या क्या नियम करने चाहिए जिससे कि आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सके और आपके जीवन में आ रही समस्याओं का आपको निवारण मिल सके। और पितृ अमावस्या जो होती है उसके दिन आपको क्या बड़े उपाय करने हैं जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याओं का निवारण आपको मिल सके। जैसे आप सबको पता ही है 25 सितंबर तक श्राद्ध चलेंगे। श्राद्ध पक्ष में पितृ धरती पर आके अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में प्रसन्न करने के लिए उन्हें 15 दिन तक तर्पण, पिंडदान और दान करना चाहिए। मान्यता है कि उनकी मृत्यु जिस तिथि को होती थी उसी दिन हमें उनका कर्म करते रहना चाहिए। अगर जैसे मान के आपको अगर तिथि उनकी नहीं मालूम है तो लास्ट के अंदर जैसे हम कहें कि जो पितृ अमावस्या आती है उस दिन आप उनका सारा जो भी होता है कर्म वह आप कर सकते हैं। इस बार 16 दिन के श्राद्ध हैं। जैसे मैंने बताया पहले दिन 10 सितंबर 2022 को पूर्णिमा और प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। तो आइए जानते हैं किस मुहूर्त में तर्पण और श्राद्ध की विधि करनी चाहिए। सबसे पहले जो शुभ मुहूर्त होता है वो होता है कुतुब मुहूर्त। वो होता है सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:49 तक रहेगा। सिर्फ 50 मिनट की इसकी अवधि रहेगी। उसके बाद आता है रोहिणी मुहूर्त। वह होता है 12:49 से लेकर दोपहर 1:38 तक रहेगा। यह भी 50 मिनट का मुहूर्त है। एक है अपराह मुहूर्त। उसके अंदर इसे अपराह काल भी कहा जाता है। अपराह काल होता है 1 दोपहर को 1:38 से लेकर शाम 4:28 तक। इसकी जो अवधि होगी कुल आपको 2 घंटे 29 मिनट की आपको इसकी मिलेगी। और साथ को सबसे पहले ध्यान दें, आपको जो काम नहीं करने हैं, श्राद्ध की जो नियम है वो इस प्रकार से होते हैं जो कि आपको सबसे पहले पितृपक्ष में 15 दिन तक सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। आपको मांस मंदिर आदि का परहेज करना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, मांस मंदिर का परहेज करते हैं तो आपके पितृ आपसे नाराज होते हैं, आपसे रुष्ट होते हैं। श्राद्ध पक्ष में असहाय गरीबों को सम्मान देकर उनको किसी प्रकार से परेशान ना कर उनको जिस चीज की सब जो आवश्यकता हो वो उन तक पहुंचाई जाए और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें, बेसहारा लोगों की मदद करें। श्राद्ध करने वाला पहला अधिकार पुत्र का होता है। हालांकि शास्त्रों के अनुसार परिस्थिति के मुताबिक घर के बाकी सदस्य जैसे पति, पत्नी, पुत्र, पौत्र, भाई भी श्राद्ध कर सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पितृपक्ष में पितरों के लिए बनाए भोजन शुद्ध देसी घी से ही बनाएं। कर्ज लेकर श्राद्ध कर्म कभी भी ना करें, अन्यथा वह लगता नहीं है। साथ ही शाम के बाद में इवनिंग के टाइम में आपको श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध करना वर्जित है। पितृ की मृत्यु यदि आपको याद ना हो या हम कहें आपको उस चीज के बारे में प्रॉपर ना पता हो कि किस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, किस दिन उनको आपने कर्म किया था, तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध के रूप में तर्पण करें। इस अवधि में घर आए मेहमान, गरीब, पशु पक्षी को भोजन जरूर कराएं। पितृ किसी भी रूप में आपके द्वार आ सकते हैं, तो किसी को भी इन पितृ पक्ष के अंदर किसी को भी निरादर हमें नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसे पितृ अमावस्या के नाम से जानते हैं और इसे एक महालय अमावस्या भी हम कहते हैं। तो इस माह जो आ रही है पितृपक्ष जो आपको जैसे पता है 10 सितंबर से शुरू हुए हैं और बाकी जो है 25 सितंबर तक ये रहेंगे। तो इसके बीच में आपको जो लास्ट वाला दिन है जिसे हम कह सकते हैं पितृपक्ष के अंदर जो आता है वह है महालय अमावस्या। उसी दिन पितृ धरती लोक को छोड़ के अपने पितृलोक में आगमन करते हैं, वापस जाते हैं। और उसी दिन जिनको पता नहीं होता अपने पितरों की तिथि, अपने बुजुर्गों की तिथि किस दिन उनका कर्म हुआ था उस दिन, तो वह महालय अमावस्या दिन सर्व पितृ अमावस्या जिसे हम कह सकते हैं उस दिन कर सकते हैं। हिंदी मान्यताओं के अनुसार पितरों का तर्पण श्राद्ध के लिए अमावस्या तिथि को खास माना जाता है। श्राद्ध ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा जैसे हर माह एक अमावस्या आती है तो आपको उस अमावस्या को भी अपने पितरों का कुछ न कुछ करना चाहिए, कुछ उनके नाम से दान पुण्य करना चाहिए। उससे घर के अंदर सुख समृद्धि बनी रहती है, घर के अंदर से कलह क्लेश खत्म हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जैसे मैंने बताया अपने मन शुद्ध करके उनके प्रति मन में भावना ला करके उनके प्रति
प्यार प्रतिष्ठा के साथ करना होता है। और वह मैं ये कहूं, अगर आपको पितृ दोष है तो अमावस्या के अमावस्या आप यह करें और आपको जरूर इसका सफलता आपके जीवन में मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर जीवन में आपके बहुत सी रुकावटें हैं तो पितृ दोष के कारण भी हो सकती है। तो आप महालय अमावस्या के दिन या सर्वपित्र अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं, अगर आपको तिथि नहीं पता है अपने पितरों की। तो साथ को अगर कुछ और आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, आपकी कोई और गंभीर समस्या है, अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हो, तो निसंकोच इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता की।